अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ चटी-पटी खबरें स्पेशली एयरपोर्ट के बारे में। आज तारीख है 7 जुलाई 2020 और दिन है मंगल का। कल बुध और जुमेरात को इंशाल्लाह अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। दुआ करें आप सब भी, जो भी खबर आए हम सब के लिए अच्छी हो इंशाल्लाह खैर। तो बात करते हैं एयरपोर्ट के बारे में। पिछले कुछ दिनों से जो है एयरपोर्ट कब तक खुलेगा कब नहीं खुलेगा, 30 जुलाई तक बंद रहेगा। ओमान एयर ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। तो जो वर्स्ट ऐप यूनिवर्सिटी है, वर्स्ट ऐप, व्हाट्सएप नहीं, वर्स्ट ऐप, व्हाट्सएप इसका पुराना नाम है, नया नाम जो है वो है वर्स्ट ऐप। सो वर्स्ट ऐप जो यूनिवर्सिटी है, वहां पर लोगों ने ऐसे ऐसे इश्तहार, बल्कि मैं कहता हूं ऐसी एडिटिंग की, मैंने भी नहीं इतनी कभी एडिटिंग की तो वो बड़े अच्छे से जनाब उसको डिजाइन करके न्यूज को चलाया गया। पिक्चर ही एक्चुअली होती है, कुछ राइट करके अच्छे से डिजाइन करके गवर्नमेंट के लोगों शोगो लगा के 30 जुलाई तक एयरपोर्ट नहीं खुलेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी बंदे को नहीं पता है फिलहाल, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल न्यूज है और ये किसी ने लीक नहीं की अभी तक, सिर्फ र्यूमर्स हैं। तो जो जिन चीजों के बारे में हम ज्यादा लोग बात करेंगे तो उसको सच्चा मानना या उसको उसकी सदाकत वाज़ा होना शुरू हुई थी कि शायद हाँ ज्यादा लोग इसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो शायद ऐसा ही होगा। पहले था जी 15 जुलाई तक एयरपोर्ट खुल जाएंगे, अब क्या हुआ 30 जुलाई तक बंद रहेंगे, 15 तक खुल जाएंगे, 30 तक बंद रहेंगे। ये एक रूमर्स पहले चल रहा था, चूंकि 15 आने वाली एक भी रहता है तो 30 तक बंद कर दिए। खैर बहुत सारे लोगों ने यकीन कर लिया और बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर उधर मैसेज कमेंट्स, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई एयरपोर्ट, बल्कि मैं तो कहूंगा जब मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने हुए चैनल बनाए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का शुक्रिया, जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं या हमें जो बर्दाश्त कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे, उनको कामयाब करे, खुश रखे। तो कमेंट्स ज्यादा क्या होते हैं, एयरपोर्ट कब ओपन होगा, वीजास कब ओपन होंगे। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट क्यों है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं मुश्किल एक्चुअली क्यों बढ़ रही है हमारी, स्पेशली एक्सपर्ट्स की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। एक तो काम नहीं है, पीछे जितनी भी सेविंग थी बहुत सारे लोग जो हैं उनकी सेविंग खत्म हो चुकी है। अभी तक भी मैंने कोई ऐसा केस नहीं सुना कि जिस बंदे ने कहा हो कि जी मुझे मेरे बिल्डिंग ओनर ने या घर जहाँ रूम है हमारा उन्होंने रेंट माफ कर दिया हो, या एक्सपर्ट जहाँ पे रहते, स्पेशली जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए होना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा ओमान गवर्नमेंट से, अगर कोई मुद्दा हमें देख रहा है सुन रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, स्पेशली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एटलीस्ट उनके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ पैकेज होना चाहिए, ताकि अगर एक तो उनके पास सेविंग नहीं है या बहुत कम है या थोड़े से पैसे रह गए जो कि वो अपना सिर्फ खाना पीना चला रहे हैं, ऊपर से 4 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, काम नहीं है, जॉब खत्म हो चुकी है, बिजनेस खत्म हो चुके हैं और लोग जल्दी से जल्दी अपने घरों में वापस जाना चाहते हैं ताकि वो इधर बैठ के मजीद पैसे जो हैं वो ना लगाएं, थोड़ी बहुत ही जो सेविंग कर सकते हैं वो अपने मुल्क ले जाएं ताकि वहां पर भी उनका 4 दिन जो है वो चूल्हा जल सके। सो इंशाल्लाह खैर, एक तो इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों ने एक दूसरे के काम आना है, दूसरा गवर्नमेंट से हमारी, सिर्फ ओमान गवर्नमेंट से नहीं हमारी अपनी कंट्रीज के गवर्नमेंट से भी अपील है, हमारी जो सुस्त एम्बेसीज हैं उनसे भी अपील है, और हमारी सबसे अपने शहरियों से, जो लोग इस्तात रखते हैं वो जरूर बाहर निकलें। बाहर ना निकलें आप, अपने सिर्फ अपने जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, जो आपके जानने वाले लोग हैं, आप सिर्फ उन तक जाएं। हर बंदा सिर्फ यही करे, जितने उनकी जान पहचान है वो वहीं तक जाए और जिसकी जितनी मदद हो सके वो जरूर करे। शेयरिंग इज केयरिंग। आज हम एक पौधा लगाएंगे वो आने वाले वक्त में ज्यादा फल देगा। एक टहनी से जो है ना वो एक पौधे से एक फल नहीं आपको मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा अजर मिलेगा। सो इंशाल्लाह खैर। अब बाकी अब मेरा मन नहीं कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि मुझे बहुत सारे वाकयात याद आ गए जो रूनमा हो चुके हैं और बहुत सारे वाकयात रूनमा हो रहे हैं और बहुत सारे वाकया से हम बाखबर नहीं है। सो दिल पसीज जाता है एक दफा कि हम मुश्किल की घड़ी में भी जो है वो किसी का ख्याल नहीं रखते। इंशाल्लाह मैं एक मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ कुछ वाकया पेश आया
दे कॉल्ड मी, मैं उनसे पहले परमिशन लूंगा और उस टॉपिक के ऊपर, वो एयरपोर्ट के मुतालिक ही टॉपिक है, मैं उनसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे परमिशन दें। मैं उनका नाम यूज नहीं करूंगा, सिर्फ मैं एक जो वाकया पेश आया उसका एक क्या कहते हैं ख्याल पेश करूंगा या उसका खुलासा बयान करूंगा कि आपको अगर मुश्किल पेश आती है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए और उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, या मुश्किल में कोई बंदा है और हमें कोई कॉल कर देता है तो हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए। तो मैं, अगर वो सुन रहे हूं मेरी वीडियो में, तो मैं उनसे जरूर इजाजत चाहूंगा कि वो मुझे इजाजत दे दें कि मैं उस वाकये के ऊपर जो एयरपोर्ट से रिलेटेड है, जो जिनके साथ पेश आया है, वो मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, मुझे उनके फ्रीक्वेंट कमेंट्स आते रहते हैं, तो अगर वो इजाजत देंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और हम लोगों की उम्मीद है वो हमें, हमारे लिए जानना भी जरूरी है और उसके ऊपर अमल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सो इंशाल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत दौड़िएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।